सबके पास समस्या है। नमस्कार, मैं प्रतिभा झा, जन सुराज अभियान दरभंगा की बिरौल प्रखंड महिला अध्यक्ष। आज मैं यहाँ आई हूँ जनता के बीच में अड़गा उसरी पंचायत के मजरगाही गांव में नवनिर्मित पंचायत के पंचायत अध्यक्ष। आपका नाम सर? राजन कुमार मिश्र जी नवनिर्मित पंचायत अध्यक्ष हैं। इनके सामने में ये पहली ऐसी हमारी जन संवाद है जो जनता के बीच में हम आज यहाँ आए हैं इनकी अध्यक्षता में करने के लिए। इन्होंने जिस दिन से जन सुराज का जो संगठन है उसमें हम लोगों के साथ इस अभियान में शामिल हुए हैं, ये अपनी भागीदारी बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं और इनके काम को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ, क्योंकि ये जनता के बीच में जाकर लोगों के बीच में जन सुराज के बारे में ये जनता को बताते हैं और उनकी सारी समस्याओं को सुनते हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनके अध्यक्ष आज इनके सामने में इस पंचायत में ये जितने भी आप जनता देख रहे हैं, इस जनता की समस्या सुनने के बाद मतलब बहुत अजीब मुझे लगा है, क्योंकि ये आप इनकी उम्र देख सकते हैं, इनकी उम्र 60 प्लस में है। और जब मैंने इनसे पूछा कि आपको सरकार से क्या फ़ायदा मिल रहा है, आपको पेंशन भी मिल रहा है, बहुत तरह की फ़ायदा है, तो ये मुझे कुछ इस तरह से बताई हैं कि सरकार पर लोगों का भरोसा उठ चुका है, लोग सरकार को गाली दे रहे हैं, चाहे जितने भी सरकार अभी तक आ चुकी है और जा चुकी है। आप अभी सुन सकते हैं इस अम्मा से कि ये क्या बता रही हैं। अम्मा जी, आपको अभी तक जितनी भी सरकार आई है आपको क्या क्या फ़ायदा मिला है, आप बताएंगे? कुछ नहीं, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं मिला है आपको? मतलब क्या? हमरा कुछ न चाहिए, गरीब के तो कोनो कारखाना काम चाहिए और कुछ नहीं। बच्चा के स्कूल मतलब यह समय तो पढ़ाई के लिए व्यवस्था है स्कूल के? कुछ नहीं। अहाँ सबके बच्चा स्कूल नहीं जाइए? सरकारी मन से जाए नहीं तो नहीं जाए, वो में की जेते, मास्टर ओने बैठल रह, धिया पुता ओने खेलते रहल, उसे की पढ़ती। तो अहाँ के जे गरीबी है उ सरकार ध्यान नहीं दे रहल छथिन, जते जिता रहल छियै? नहीं, अपना लिए सरकार सोचे, गरीब लिए सोचे रहा तखन बिहार गरीब नहीं न रहते। बहुत बढ़िया। इनका कहना है कि अगर सरकार बिहार के लिए सोचते तो आज बिहार गरीब नहीं रहता। चाहे 100 मजदूरी दे, चाहे भर दिन खटे छे, वो 100 साथ तक की कौन चीज हो छे? एगो सब्जियों मिले छे। बिल्कुल सही है, सब्जियों मिले छे। 5 गो परिवार के 100 रुपया से की हो वाला छे? इनका कहना है कि 100 रुपया मजदूरी मिलता है, 100 रुपया में भर दिन काम करवाते हैं, 100 रुपया में क्या होने वाला है? गरीबी कितनी है आप देख सकते हैं कि जो बिहार जो आंकड़ों में जो गरीबी आंकी जाती है उससे कितना नीचे है अभी भी गरीबी, लेकिन ये समझने के लिए ऊपर की कुर्सी की जो सरकार है वो समझने के लिए तैयार नहीं है। अब आप बताइए कि आपके घर के लोग कहाँ घर में ही कमाते हैं, गाँव में ही, कि या बाहर कमाते हैं? बाहर में कमाते हैं। तो बाहर में कमाते हैं तो कितना मतलब कमा लेते हैं पूरे महीने में? 8-9 हज़ार रुपया। 8-9 हज़ार रुपया में आपको बाहर का भी खर्चा और यहाँ का भी देखना पड़ता है। अब आप सोच सकते हैं कि कहाँ पर कमा रहे हैं बाहर में? पंजाब में इनके पति 8,000 की मजदूरी करके कमा रहे हैं। उस 8,000 रुपया में वो अपना भी खर्चा वहाँ उठाते हैं और घर भी भेजते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पंजाब से लेके यहाँ तक में 8,000 रुपये में क्या होने वाला है। अब इन भाइयों के बीच में मैं ये जानना चाहूँगी आप लोगों से कि आज तक आप लोगों ने जिस सरकार को जिताया अपना एक वोट देकर, आप उस वोट को जिताने के बाद आपको आज तक क्या सुविधा मिली आप लोगों को? सुविधा तो कुछ नहीं मिली है, जो कि हम लोग के भूखा मर रहे हैं, पानी के लिए मर रहे हैं। क्यों? नल जल जो योजना आई थी ये वो आपको नहीं मिला है? नल जल का, नल जल के योजना में कभी पानी आता है, कभी नहीं आता, कभी टंकी बरस्ट कर जाता है, तो कभी पाइप फट जाती है, तो कोई देखने वाला नहीं है, कभी बिजली नहीं रहती है। क्या सुविधा मिलती है जो पानी हमेशा मिलेगा ही? पानी हेराने के लिए जगह नहीं है। तो अभी आपने जिस सरकार को जिताया है, प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, तो वो आप लोगों की समस्या सुनने के लिए कभी नहीं आया? सरकार अपने खुद अमीर बनने के लिए आ रहे हैं, कह रहे हैं हम तुम लोगों को दुख दूर कर देंगे, और दुख दूर करने के बदले में और दुख दे करके ही जाते हैं। मतलब वो अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। सरकार अपने लिए सोच रहे हैं, अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं। उनका बच्चा विदेश में पढ़ता है, हमारा बच्चा के घर में स्कूल नहीं मिल रहा है।
तो अब क्या आप चाहते हैं कि अब आगे की जो हमारी सरकार बनने वाली है, जो नई पार्टी है जन स्वराज, तो आपको क्या चाहते हैं, आपकी जन स्वराज की पार्टी आनी चाहिए? आनी चाहिए, हम लोगों के दुख दूर होनी चाहिए। प्रशांत किशोर जी, आपको क्या लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जी की पार्टी बन जाती है, उनकी सरकार बनेगी, तो प्रशांत किशोर जी आके आपका दुख दूर करेंगे? ये आपको विश्वास है? विश्वास कर देंगे तो जरूर विश्वास होगा, करेंगे तबे तो अगर वो आएंगे तो आपको ये विश्वास है कि वो कर सकते हैं दूर हमारी गरीबी को? हाँ हाँ हाँ। आप प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बताइए, प्रशांत किशोर जी आपको कैसे लगे? हमको तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका विचार मुझे सबसे अच्छा लगा। आपको उनका विचार अच्छा लगा। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी आप जैसे युवा के लिए सोचते हैं? बिल्कुल। कुछ आप बताइए, अगर आप प्रशांत जी के बारे में जानते हैं कि युवा के लिए वो क्या सोच रहे हैं। तो युवा के लिए ये सोच रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अगर लगाएंगे, यहाँ पर उद्योग लगाएंगे तो हमें रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। और अगर वो सब चीज़ नहीं लगाए तो रोजगार नहीं मिलेगा। पढ़े लिखे हैं कितना तक? तो आप कितना पढ़े हम लिखे तो हैं? पीजी किए हैं। आप पीजी किए हैं, लेकिन अभी तक आपको कहीं भी मतलब नौकरी नहीं मिली है बिहार एग्जाम में। दिए, नेट का एग्जाम दिए, कैंसिल हो गया, वो पेपर ही लीक हो जाता है, क्या करें। मतलब सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि आप लोगों ने जो एग्जाम दिया वो पेपर लीक हो गया। पेपर इसका लीक मतलब तो सरकार मतलब कितनी कमजोर है, सरकार की खुद की क्या दुर्दशा है। तो मतलब ये तो साफ झलक रही है ना कि पेपर लीक हो रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि जो पेपर लीक हो रहा है, आप कितनी मेहनत से गए होंगे आप पेपर देने के लिए। आज ये बच्चा जब यहाँ से पेपर देने के लिए पटना गया होगा, तो आप सोच सकते हैं गरीब परिवार का है। आप घर की दशा को देख लीजिए, आप इधर देख लीजिए, इनका घर यही है घर। आप इस घर की दशा को देख रहे हैं। इस घर के बच्चे जो ये पेपर देने के लिए गए हैं पटना, तो इनके पास भाड़ा नहीं था, ये भाड़ा कहीं से लेकर के गए होंगे और उसके बाद वो पेपर लीक हो गया, वो परीक्षा कैंसिल हो गई। अब तो फिर से दोबारा इनको कर्जा लेना पड़ेगा जाने के लिए। क्या सरकार की व्यवस्था है, ये आप अच्छे ढंग से देख रहे हैं। आप, आपका नाम क्या हुआ? राजीव हजारी। राजीव हजारी। ये पीजी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको 1 रुपया का कहीं रोजगार नहीं मिला है। बाहर से आ रहे हैं लोग, बिहार से मजदूरी करने बाहर जा रहे हैं, लेकिन बाहर से कोई नहीं सोच रहा है बिहार के लिए। राजन जी, अब आप